आज हम पढ़ेंगे कफन कहानी के एमसीक्यू, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कफन कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए निराला, बी प्रेमचंद, सी पंत, डी दिनकर। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेमचंद। कहानी की शुरुआत एक प्रसव पीड़ा से तड़पती स्त्री से होती है, वह कौन है? जया, बुधिया, चंपा, गौरी। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी बुधिया। झोपड़ी के बाहर अलाव के पास बैठे दो व्यक्ति कौन थे? पिता पुत्र, पति पत्नी, मित्र, भाई। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए पिता पुत्र। जाड़े की रात और सन्नाटा किस भाव को प्रकट करता है? हास्य, करुणा, वीर, श्रृंगार। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी करुणा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। घिसु और माधव किस जाति से संबंधित थे? ब्राह्मण, चमार, क्षत्रिय, वैश्य। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी चमार। दोनों के चरित्र में कामचोरी प्रमुख थी, यह किस बात से स्पष्ट है? काम ज़्यादा करते थे, काम से भागते थे, पढ़ते थे, लड़ते थे। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी काम से भागते थे। घिसु एक दिन काम करता और कितने दिन आराम करता? 2, 3, 4, 5। तो आंसर होगा ऑप्शन बी घिसु एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव का स्वभाव दर्शाने के लिए लेखक ने क्या दिखाया है? मेहनत, चिलम पीना, पढ़ाई, व्यापार। तो आंसर होगा चिलम पीना, क्योंकि माधव बहुत ज़्यादा चिलम पीता था। ठीक है। जब घर में भोजन होता था तब उनका व्यवहार कैसा होता था? काम करते थे, काम छोड़ देते थे, पढ़ते थे, सोते थे। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी काम छोड़ देते थे, वे काम करते ही नहीं थे। ठीक है। अकाल के समय वे क्या करते थे? खेत जोतते, लकड़ी तोड़कर बेचते, पढ़ाई करते, नौकरी करते। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी लकड़ी तोड़कर बेचते थे। उनकी संपत्ति का सही वर्णन क्या है? खेत, मकान, झोपड़ी, दुकान। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सी झोपड़ी। मटर आलू वे कहाँ से लाते थे? बाजार, अपने खेत, दूसरों के खेत, जंगल। तो मटर और आलू वे दूसरों के खेत से चुरा कर लाते थे। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। बुधिया का जीवन किस बात का उदाहरण है? सुख, शोषण, विद्रोह, शक्ति। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी बुधिया का जीवन शोषण का उदाहरण है। बुधिया घर चलाने के लिए क्या करती थी? खेती, पिसाई और घास काटना, व्यापार, पढ़ाई। तो बुधिया घर चलाने के लिए पिसाई या घास काटती थी। ठीक है। घिसु के कथन से क्या स्पष्ट होता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु पर वह कैसा था? दुखी, असंवेदनशील, प्रेमी, साहसी। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी असंवेदनशील। घिसु को कितने बेटे हुए थे? 5, 7, 9, 10। तो घिसु को कुल 9 बेटे हुए थे। आंसर होगा ऑप्शन सी। घिसु का खुद को किसानों से बेहतर समझना क्या दर्शाता है? बुद्धिमत्ता, व्यंग्यपूर्ण सोच, प्रेम, धर्म। तो यहाँ पर आंसर होगा बी व्यंग्यपूर्ण सोच। ठाकुर की बारात की याद किस भावना को दर्शाती है? प्रेम, भूख और लालच, दुख, ज्ञान। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी भूख और लालच। बारात में भोजन का वर्णन क्या दर्शाता है? गरीबी, ऐश्वर्य, धर्म, शिक्षा। तो बारात में भोजन का वर्णन क्या दर्शाता है? यहाँ पर गरीबी को दर्शाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। घिसु और माधव की भोजन की लालसा किस रूप में दिखती है? संयम, अतृप्ति, त्याग, प्रेम। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी अतृप्ति। सुबह बुधिया की स्थिति क्या थी? जीवित, घायल, मृत, सो रही थी। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी सुबह बुधिया मर चुकी थी। बुधिया के शरीर का वर्णन क्या दर्शाता है? सौंदर्य, करुणा, शक्ति, प्रेम। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी बुधिया के शरीर का वर्णन करुणा को दर्शाता है। बुधिया के पेट में बच्चा भी मर गया, यह क्या दर्शाता है? सुख, करुणा, हास्य, शांति। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी बुधिया के पेट में बच्चा मर गया, यह करुणा को दर्शाता है। रोने के बाद लोग क्यों आए? खुशी में, मर्यादा निभाने, झगड़े में, उत्सव में। तो रोने के बाद लोग क्यों आए थे? मर्यादा निभाने के लिए। आंसर होगा ऑप्शन बी।
जमींदार का व्यवहार कैसा था? कठोर, दयालु, क्रूर, निर्दयी। आंसर होगा ऑप्शन बी। जमींदार कैसे थे? दयालु थे। जमींदार ने कितने रुपए दिए? 1, 2, 3, 5। तो जमींदार ने जी में कुड़ते हुए 2 रुपए फेंक दिए थे। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन बी। लोगों ने पैसे क्यों दिए? भोजन के लिए, कफन के लिए, घर के लिए, दवा के लिए। तो लोगों ने पैसे क्यों दिए? कफन खरीदने के लिए। आंसर होगा ऑप्शन बी। कुल कितनी रकम इकट्ठी हुई? 3, 4, 5, 6। तो देखते ही देखते कुछ समय में कुल 5 रुपए की रकम इकट्ठी हो गई थी। आंसर होगा ऑप्शन सी। कफन खरीदने के बजाय वे कहाँ गई? मंदिर, बाजार, मधुशाला, खेत। तो कफन खरीदने के बजाय वे एक मधुशाला में जा पहुंची। आंसर होगा ऑप्शन सी। मधुशाला में जाने की घटना क्या दर्शाती है? जिम्मेदारी, नैतिक पतन, प्रेम, धर्म। तो मधुशाला में जाने की घटना क्या दर्शाती है? यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, नैतिक पतन। ठीक है। कफन कहानी किस प्रकार की है? ऐतिहासिक, पौराणिक, यथार्थवादी, काल्पनिक। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, कफन कहानी एक यथार्थवादी कहानी है। कहानी की शुरुआत किस स्थिति से होती है? विवाह, मृत्यु, प्रसव पीड़ा, उत्सव। तो कहानी की शुरुआत प्रसव पीड़ा की स्थिति से होती है। आंसर होगा ऑप्शन सी। बुधिया कौन थी? घिसु की पत्नी, माधव की पत्नी, जमींदार की बेटी, माधव की बेटी। तो बुधिया कौन थी? माधव की पत्नी थी। आंसर होगा ऑप्शन बी। घिसु और माधव का संबंध क्या है? मित्र, भाई, पिता पुत्र, पड़ोसी। तो घिसु और माधव क्या हैं? पिता पुत्र हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी। घिसु और माधव का मुख्य गुण क्या है? मेहनती, ईमानदार, कामचोर, विद्वान। तो घिसु और माधव का मुख्य गुण क्या है? कामचोर थे वे दोनों। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। जाड़े की रात का वर्णन किस भावना को दिखाता है? खुशी, क्रोध, करुणा, हास्य। तो जाड़े की रात का वर्णन यहाँ पर करुणा के भाव को दिखाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी। माधव काम के बाद क्या करता था? सोता था, चिलम पीता था, पढ़ता था, दौड़ता था। तो माधव काम के बाद चिलम पीता था। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। वे आलू कैसे खाते थे? उबालकर, भूनकर, तलकर, कच्चे। तो वे आलू भून कर खाते थे। आंसर होगा ऑप्शन बी। बुधिया की मृत्यु कब होती है? सुबह, रात, दोपहर, शाम। तो बुधिया की मृत्यु सुबह होती है। आंसर होगा ऑप्शन ए। बुधिया की मृत्यु के समय वे क्या कर रहे थे? रो रहे थे, काम कर रहे थे, आलू भून रहे थे, हंस रहे थे। तो बुधिया की मृत्यु के समय वे आलू भून रहे थे। आंसर होगा ऑप्शन सी। घिसु को किस घटना की याद आती है? युद्ध, शादी, ठाकुर की बारात, मेले। तो घिसु को ठाकुर की बारात याद आती है। आंसर होगा ऑप्शन सी। बारात कितने साल पहले की थी? 10, 15, 20, 25। तो बारात 20 साल पहले की थी। आंसर होगा ऑप्शन सी। घिसु ने कितनी पुरियां खाई? 25, 30, 40, 50 से कम। तो घिसु ने 50 से कम पुरियां खाई थी। आंसर होगा ऑप्शन डी। बुधिया के मुंह पर क्या था? धूल, पानी, मक्खियां, खून। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। बुधिया के मुंह पर मक्खियां भिनभिना रहे थे। कफन के पैसे का क्या किया गया? कपड़ा खरीदा, भोजन खरीदा, शराब पी, दान दिया। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। कफन के पैसे का बाप और बेटे ने शराब पी लिया। ठीक है। उन्होंने कितनी सेर पुरियां मंगाई? 1 सेर, 2 सेर, 3 सेर, 4 सेर। तो उन्होंने 2 सेर पुरियां मंगाई। आंसर होगा ऑप्शन बी। बची पुरियां किसे दी गई? बच्चे को, भिखारी को, स्त्री को, मित्र को। तो बची हुई पुरियां यहाँ पर भिखारी को दे दिया गया। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। तो किसने दिया बची हुई पुरियां? माधव ने भिखारी को दिया था और देने का आनंद उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अनुभव किया था। ठीक है। बाप बेटा दोनों किस अवस्था में थे? दुखी, होश में, नशे में, क्रोधित। तो बाप और बेटा दोनों नशे की अवस्था में थे। आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है।
घिसु की उम्र कितनी थी? 50, 60, 65, 70। तो घिसु की उम्र यहाँ पर 60 साल की थी। आंसर होगा ऑप्शन बी। कफन के लिए पैसे जोड़ना यह क्या दिखाता है? गरीबी, अमीरी, धर्म, शिक्षा। तो कफन के लिए पैसे जोड़ना यहाँ पर गरीबी को दिखाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। कहानी में सबसे बड़ा व्यंग्य क्या है? काम, मृत्यु पर उत्सव, गरीबी, प्रेम। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, मृत्यु पर उत्सव। घिसु माधव का व्यवहार कैसा था? संवेदनशील, कठोर, निर्दयी, जिम्मेदार। तो घिसु और माधव का व्यवहार कैसा था? यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, वे दोनों निर्दयी थे। क्योंकि यहाँ पर बुधिया पीड़ा से पछाड़ खा रही थी, फिर भी ये दोनों क्या कर रहे थे? बाहर आलू भून भून कर खा रहे थे, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि वे दोनों निर्दयी थे। ठीक है। कहानी का मुख्य विषय क्या है? प्रेम, गरीबी और विडंबना, युद्ध, शिक्षा। तो कहानी का मुख्य विषय यहाँ पर क्या है? गरीबी और विडंबना को कफन कहानी में दिखाया गया है। आंसर होगा ऑप्शन बी। कफन का प्रतीक क्या है? सम्मान, समाज की विडंबना, धर्म, शक्ति। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज की विडंबना। तो यहाँ पर क्या है कि कफन एक ऐसी चीज़ है जिसको हमारी समाज ने क्या किया है, मतलब कोई मर गया तो उसको जीते जी उसके पास पहनने के लिए एक भी कपड़ा नहीं होता, लेकिन मरने के बाद उसको नया कपड़ा चाहिए, जिसको बोला जाता है कफन। तो ये हमारी समाज की नीति है। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। कहानी का अंत कैसा है? सुखद, दुखद, व्यंग्यपूर्ण, रहस्यमय। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यंग्यपूर्ण। क्योंकि अंत में घिसु व्यंग्यपूर्ण बातें बोलता है, इसलिए यहाँ पर कहानी का अंत को कैसा बोला गया है? व्यंग्यपूर्ण। ठीक है। लेखक ने किसका चित्रण किया है? अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, सैनिक, व्यापारी। तो लेखक ने यहाँ पर गरीब वर्ग की चित्रण किया है। आंसर होगा ऑप्शन बी। घिसु का स्वभाव कैसा है? दयालु, चालाक, मेहनती, शांत। तो घिसु के स्वभाव को यहाँ पर चालाक दिखाया गया है। आंसर होगा ऑप्शन बी। माधव का चरित्र कैसा है? जिम्मेदार, संवेदनशील, स्वार्थी, मेहनती। तो माधव के चरित्र को यहाँ पर दिखाया गया है स्वार्थी। आंसर होगा ऑप्शन सी। स्वार्थी क्यों है? क्योंकि जब बुधिया प्रसव वेदना से झोपड़े के अंदर पीड़ा से, दर्द से मर रही थी, तब ये क्या कर रहा था? आलू भुन भुन कर खा रहा था। उसको कोई भी परवाह नहीं था कि बुधिया मर रही है या जी रही है। ठीक है। वे क्या गाने लगे? भजन, ठगिनी गीत, लोकगीत, फिल्म गीत। तो वे दोनों ठगिनी गीत गाने लगे। आंसर होगा ऑप्शन बी। अंत में क्या हुआ? सो गए, रोने लगे, गिर पड़े, भागे। तो अंत में दोनों नशे की हालत में जमीन पर गिर पड़ते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी। कहानी हमें क्या सिखाती है? मेहनत, दया, समाज की सच्चाई, शिक्षा। तो ये कहानी हमें समाज की सच्चाई को सिखाती है। आंसर होगा ऑप्शन सी। घिसु और माधव किस सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, व्यापारी वर्ग। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, घिसु और माधव निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहानी में कफन शब्द का क्या व्यंग्यात्मक अर्थ है? सम्मान, धार्मिक वस्तु, दिखावा और सामाजिक विडंबना, प्रेम। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, दिखावा और सामाजिक विडंबना। कफन क्या है? केवल और केवल एक दिखावा ही है। ठीक है। घिसु का ठाकुर की बारात का वर्णन क्या दिखाता है? गरीबी, लालच, यादें, भूख और भोग की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, भूख और भोग की प्रवृत्ति। घिसु और माधव के लिए काम का क्या महत्व है? बहुत महत्वपूर्ण, जीवन का आधार, महत्वहीन, जरूरी। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उन दोनों के लिए काम का महत्व क्या है? महत्वहीन है। कुछ महत्व ही नहीं था उनके लिए काम का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घिसु और माधव की सोच कैसी है? आदर्शवादी, यथार्थवादी, स्वार्थी और विकृत, धार्मिक। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वार्थी और विकृत। घिसु के कथनों में क्या झलकता है? ज्ञान, व्यंग और कटाक्ष, प्रेम, डर। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यंग और कटाक्ष। ठगिनी क्यों नैना झमकावे? गाना क्या दर्शाता है? दुख, आनंद,
पागलपन और विडंबना, प्रेम। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, पागलपन और विडंबना। कहानी में कौन सा सामाजिक सत्य उजागर होता है? अमीरी, शिक्षा, गरीबी और शोषण, धर्म। तो कहानी में गरीबी और शोषण की सामाजिक सत्य उजागर होता है। आंसर होगा ऑप्शन सी। घीसू और माधव का जीवन कैसा है? व्यवस्थित, अनुशासित, अव्यवस्थित, सुखी। तो यहाँ पर आंसर होगा उन दोनों के जीवन अव्यवस्थित है। आंसर होगा ऑप्शन सी। बुद्धिया की मृत्यु के बाद उनका व्यवहार क्या कहलाता है? दया, प्रेम, क्रूरता, त्याग। तो बुद्धिया की मृत्यु के बाद उनका व्यवहार क्रूरता कहलाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी। कहानी में घिस्सू का क्या महत्व है? मुख्य पात्र, सहायक पात्र, दुखी पात्र, हास्य पात्र। तो कहानी में घिस्सू का महत्व क्या है? वह एक मुख्य पात्र है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कफन कहानी का एमसीक्यू खत्म होता है। ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर चाहिए तो नीचे दिया गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं।